हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग सेट्स का क्लास चल रहा था हम लोग का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ए माइनस बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये सब चीज़ बात हो चुकी थी हम लोग की। तो आगे कुछ यहाँ पे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आगे स्टार्ट हो इससे पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, पहला है ए, ये साइन याद है आप लोग को, लास्ट वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो ए यूनियन ए क्या देता है आपको, ए देता है। सिंपल सी बात है। इसे सपोज करो सेट ए में अगर मान लो 1 2 3 तीन एलिमेंट है और ए का ए के साथ ही यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन ए। ए यूनियन ए का मतलब क्या होता था कि जो ए में हो या बी में हो। अगर ए यूनियन बी करते हैं हम लोग तो क्या होता था, जो सेट ए में होता है या जो सेट बी में होता है दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर ए यूनियन ए करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 ही मिलना है आपको। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं सेट के डिफिनेशन से। सपोज करो कि ये एक आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सेट ए है, यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है। इसी का अगर यूनियन करना चाहते हैं आप उसी तरह के एक सेट से, सेट ए के साथ ही करना चाहते हो तो यूनियन में क्या हो जाएगा, जो सेट दोनों में कॉमन है, जो दोनों का हिस्सा है, मतलब जो इसमें है जो इसमें है वो दोनों में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा आपस में। तो आपको क्या मिलेगा, सेट ए ही मिलना है। तो बहुत आसान है, तो सेल्फ डिफाइंड है, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह चीज को। तो उसी तरह से ए यूनियन ए बराबर ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी ए होता है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन भी दोनों में यही चीज है। ठीक, तो इस तरह के लॉ क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ बोला जाता है इसको। ठीक, आगे बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ। देखो यहाँ भी ये भी सेल्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें भी देखो यहाँ ध्यान से, ए यूनियन फाइव क्या देगा, ए ही देगा, क्योंकि फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो ए में हो या दूसरे एलिमेंट में हो, दूसरे सेट में हो। जैसे कि ए यूनियन बी बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है या तो a से बिलोंग करता है और x जो है b से बिलोंग करता है। ये ना बताया था आपको इस चीज को। यूनियन का मतलब होता है और या इसको बोलते हैं हिंदी में। तो a यूनियन फाइव मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि फाइव में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। और a इंटरसेक्शन यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, इसे समझो इस बात को। जैसे देखिए यहाँ पे कि अगर मान लो सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर कोई एक सेट है ए, तो हमको इस दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में सिर्फ दोनों में कॉमन हो। यूनियन का मतलब क्या होता था, यूनियन बोलते हैं इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो ए में हो एंड बी में हो। पता है ना, अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी तो क्या बताया गया था आपको कि x जो है a से बिलोंग करेगा एंड x जो है b से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो यही वाला पूरा सेट है ए, जो कि u के अंदर में भी a है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलना है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों तो आसान लॉ थे, ये दोनों आइडेम्पोटेंट और आइडेंटिटी लॉ। आगे हम लोग बात करते हैं ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। इस बात को समझना है आपको। देखो, इसको हम सेट के थ्योरी देख रहे हैं, वेन डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस चीज को आप कोई नंबर लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हम मान लेते हैं, कौन सा 5वां नंबर प्रूफ कर रहे हैं कि मान लिया कि ए इक्वल टू 1 2 है और बी इक्वल टू 2 3 है। तो अगर हम ए यूनियन बी लिखना चाहेंगे तो क्या क्या जाएगा, 1 2 यूनियन 2 3। तो क्या बताए थे कि जो दोनों में है उसको लिखेंगे, जो एक है इसमें ए में 2 है और 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो गया। अब अगर बी यूनियन ए करेंगे सेम बेसिस में, बी यूनियन ए करेंगे तब पर भी क्या मिलेगा, 2 3 यूनियन 1 2। तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 1 2 3।
तो दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये आप एग्जाम्पल लेके भी इसको सोच सकते हैं। और अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू देखें इसको, तो वेन डायग्राम के थ्रू, चलो देखो इसको वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। क्या है लॉ कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक मान लो कि ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये A है और ये B है। तो A यूनियन B में कौन कौन सा पार्ट आएगा, जो पूरा हो जाएगा इस तरह से टोटल। और अगर राइट हैंड साइड का बनाया जाए, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लो A, इसको मान लो B। अगर B यूनियन A भी बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल हो जाएगा। तो देखो दोनों सेम है ना, मतलब A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। कोई डाउट है? इसी तरह से आप A इंटरसेक्शन B, अगर हम इंटरसेक्शन का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें से, अगर ये यूनिवर्सल है, ये A है, ये B है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये पोर्शन कम आएगा। और उसी तरह से अगर B इंटरसेक्शन A करेंगे फिर भी यही पोर्शन आएगा। इसको यूनिवर्सल कर दो, इसको A कर दो, इसको B कर दो, दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये भी सही है। ठीक, तो इस तरह से आप दोनों को एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो इस वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये सब तो सारे आसान थे। चलिए हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आपके यहाँ पे है 7th नंबर में A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक, इसका मतलब होता है सहचर्य नियम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सहचर्य। सहचर्य मतलब एक साथ में चलने को। तो देखो इसको अगर हम कोई एग्जांपल से प्रूफ करें, जैसे मान लो आपके जो चैप्टर में है दिया हुआ प्रूव दैट दिस दिस दिस, अगर मान लो सपोज देता भी है तो उसको हम अपने ढंग से कोई भी सेट मान सकते हैं। ए को ले सकते हैं, देखो ये तो किसी के ऊपर भी ना लागू होगा, जो भी सेट में एलिमेंट्स हो सारे के ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए। तो ए बराबर मान लेते हैं हम लोग अपने मन से, कुछ छोटा ही मान लेते हैं, 1 2 मान लिए। बी बराबर ले लिए 2 3, और सी बराबर ले लेते हैं मान लो 3 1। ओके, तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है यहाँ पे दिया हुआ, पहले क्या है निकालना, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 यूनियन 2 3। तो क्या मिलेगा आपको 1 2 3। तो डाउट इस बात पे। अब अगर इसको हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 यूनियन सी के जगह पे क्या लोगे 3 1, और आपको क्या रिजल्ट मिलना है 1 2 3 ही मिलना है ना। क्योंकि देखो 1 है, दोनों में 1 है, 2 इसमें है तो 2 ले दिए, और 3 दोनों में है तो 3 भी रख लीजिए। ठीक, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या मिला आपको 1 2 3। अब अगर हम इसी चीज को राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो पहले क्या निकालना होगा, बी यूनियन सी निकालना होगा। तो पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी, तो बी में क्या क्या एलिमेंट है, बी में 2 3, बी में है 2 3 यूनियन 3 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 3 यूनियन 3 1। तो क्या मिलेगा आपको सॉल्व करने के बाद, जो दोनों में से चाहे किसी में हो सबको लिख देना है। तो 1 2 3। तो अब क्या मिला, B यूनियन C बराबर 1 2 3। अब उसे क्या करना है, A यूनियन B यूनियन C। अब A यूनियन B यूनियन C, तो A में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, यूनियन 1 2 3। तो क्या मिलना है आपको 1 2 3। देखो तो यही है LHS साइड 1 2 3 1 2 3। तो इसका मतलब कि इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। एक बात और बता दें हम आपको, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे दो दो कॉमन ही लेना है आपको। इससे मान लो हम यहाँ पे 1 2 ले, यहाँ पे 3 4 ले लेते, यहाँ पे 5 6 ले लेते, तब पर भी ये लागू होता है। देखो इसको वेन डायग्राम में समझो इस बात को। देखिए वेन डायग्राम में समझते हैं। इससे मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें A B C, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो जब हम LHS साइड चेक करते हैं LHS, तो A यूनियन B, A यूनियन B मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन टोटल हो गया।
इसमें ये सी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो बी तो ये ए यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो टोटल आएगा यहाँ से यहाँ। अब इसको यूनियन करना है आपके साथ सी के साथ में, तो सी में क्या है, ये वाला पोर्शन है, ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करो, ओवरलैप करो एक दूसरे को, तो क्या होगा आपका, देखो ये दोनों तो पहले से कलर है, इसमें जो कलर किया तो इसमें आ जाएगा, और ये पोर्शन यहाँ पे कलर है तो इसमें भी कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों तो पहले से कलर किया हुआ है, तो एक पूरा कलर कर दो, और इसमें ये पोर्शन कलर किया हुआ है तो ये पूरा कलर हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, ये चीज रिजल्ट मिल गया, ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट आया। ये चीज कोई डाउट है इस बात पे? तो ये क्या था, ये था आपका ए यूनियन बी और यूनियन सी के साथ किए, तो हमको क्या रिजल्ट मिला, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम लोग इसको रख, देखो इसको, अब हम लोग राइट हैंड साइड को बात करते हैं। चलिए अब हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम लोग क्या करें, बी यूनियन सी को ड्रॉ करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बी यूनियन सी में कौन कौन सा आएगा, ये पूरा हो जाएगा। आपको इसके साथ यूनियन करना है किसको, सेट ए को। तो ए में क्या आएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये यूनियन है। तो ए में क्या आएगा, ये टोटल आएगा। फिर से इसको एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करो, तो क्या मिलेगा आपको, देखो ए इसमें है पूरा कलर किया हुआ, इसमें नहीं है, तो दोनों में हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा। बी और सी इसमें है किया हुआ, इसमें नहीं किया हुआ, तो इसमें जो किया हुआ है वो हो जाएगा। इसका मतलब टोटल हो गया इस तरह से पूरा। जब एक दूसरे ऊपर रखेंगे तो क्या आकृति बनेगा आपके सामने, अगर मान लो ये कलर है और यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे व्हाइट है, तो क्या हो जाएगा, जब रखेंगे ऊपर पूरा कलर हो जाएगा। तो पूरा कलर हो गया, तो दोनों बराबर हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, बराबर RHS बराबर LHS। क्लियर है? तो इसी तरह से इसका जो तीसरा जो 8वां नंबर लिखे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट में एक मिनट तो तब लाया, हाँ। तो इसको भी जैसे हम लोग यूनियन वाला प्रूफ किए, इंटरसेक्शन वाला भी इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग घर में इसको ट्राई कर लीजिएगा, जहाँ इंटरसेक्शन होगा से समझो, इसे भी बना देते हैं, बता देते हैं। ऐसा मान लो इसको इस तरह से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर LHS साइड का बात किया जाए तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट आएगा बताओ जरा, ये वाला पोर्शन आएगा इंटरसेक्शन में। कोई डाउट है? जो ए इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन है। इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, सी के साथ में करना है। सी के साथ करना है, तो सी का तो पूरा हो गया ना जी, पूरा नहीं हो गया। तो अब जरा बताओ कि इस दोनों में कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, जरा बताओ तो। देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन था, और इसमें से ये तो नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन यहाँ भी ला, ये देखो ये वाला, ये जो डबल हम कर रहे हैं इसको ये पोर्शन यहाँ भी है, ये पोर्शन यहाँ पे भी मैच कर रहा है, देख रहे हो। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा आपको इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो सब में कॉमन हो जाए, तो सब में कॉमन वाला पोर्शन कौन सा आया, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। तो डाउट है इस बात पर? अब अगर हम राइट हैंड साइड में बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे, ABC में ए, तो ए यूनियन, तो ए में क्या है, टोटल ये सी है पूरा, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी और ये यूनिवर्सल। इसका इंटरसेक्शन करना है आपको बी इंटरसेक्शन सी से। बी इंटरसेक्शन सी मतलब कौन सा हो गया, ये अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। अब जरा बताओ इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो तो ये वाला कॉमन फिर से आ रहा है, ये वाला पोर्शन फिर से कॉमन आ रहा है, इसमें भी है ये वाला पोर्शन और इसमें भी है ये वाला पोर्शन। तो अगर रिजल्ट करेंगे दोनों का
तो आपको क्या मिलना है, यही चीज फिर से मिलना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको कलर रह जाएगा। तो देखो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये भी प्रूफ है। और आप चाहें तो कुछ एग्जांपल लेके इसे बताए थे, उस तरह से भी घर में कर लेना आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो 9 और 10 नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहां कैसे पढ़ेंगे इसको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको प्रूफ कर देते हैं एक। तो ऐसे सपोज कीजिए, फिर से एलएचएस साइड में आप बात कीजिएगा, तो क्या दे रखा है आपको, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक, इसको यूनिवर्सल मान लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यूनिवर्सल किसको लिख रहे हैं हम लोग, ये जो ऊपर में है। तो क्या है आपका ए इसको ले लो पूरा। अब आपको यूनियन करना है ए बी सी, इसको मान लो ये साथ में बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन है, ये क्या था, ये ए था, और ये हम लोग ले रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना बोल रहे हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट आएगा, बी और सी में इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आएगा। अब जरा बताओ तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको। देखो ये पार्ट में से तो क्या लेना है आपको, यूनियन लेकर चलना है ना, तब कॉमन नहीं, मिला के चलना है आपको। तो जब मिला के चलना है तो क्या क्या हो जाएगा, ये ए तो पूरा पूरा हो ही जाएगा, और इसके साथ में ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है, ये तो इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में आ रहा है, और ये वाला ही पोर्शन हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा, ये आगे कुछ इस ढंग से बनेगा। क्योंकि यूनियन कर रहे हैं तो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, तो ए तो पूरा कलर कर दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये यूनियन है, तो पूरा कलर कर दिए। यहाँ तक ए तो पूरा कलर हो गया, और बी और सी में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कलर हो रहा है, तो ये वाला भी पोर्शन आ गया, इतना तक हो गया। तो क्या रिजल्ट आया, ये आया आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलो अब इस पार्ट को इस तरह से चेक करते हैं आज साइड से। तो पहले ए यूनियन बी बनाएंगे, ए बी सी, ए यूनियन बी मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, टोटल टोटल ये वाला पार्ट हो जाएगा ए और बी। ठीक, अब उसके साथ क्या करना है हमको, इंटरसेक्शन करना है हमको ए यूनियन सी का। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये यूनियन है, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ए और पूरा पूरा सी। लेकिन अब दोनों क्या करना है आपको, ये क्या पार्ट था, ये था आपका, ये था ए यूनियन बी, और ये क्या है ए यूनियन सी। लेकिन दोनों क्या चाहिए आपको, इंटरसेक्शन चाहिए। तो अब जरा ये खोजो कि दोनों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों में आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। तो देखो ए दोनों में है, टोटल का टोटल, तो रिजल्ट जो मिलेगा आपको, तो ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए तो दोनों में है, ए हो गया। अच्छा बी दोनों में है क्या, नहीं, सी दोनों में है क्या, नहीं, लेकिन कौन सा पार्ट है देखो, तो ये पार्ट देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों में, इसमें भी है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसमें भी हो जाएगा। देखो तो ये दोनों आकृति सेम बन गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया, ये दोनों सेम है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, ए का यूनियन है, जैसे सपोज करो एक सिंपल बात बताते हैं, इसको अप्लाई इसको इस तरह से कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का साइन होता है और यहाँ पे इंटू का साइन होता है, यहाँ पे प्लस होता है इंटू होता है, तो क्या लिखते हो, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो इसी तरह से जो 10th है लॉ, उसको भी आप लोग प्रूफ कर लेना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझो।
कि ये डैश याद है ना आप लोग को, डैश मतलब क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश कहलाता था। इसमें क्या करते थे कि यूनिवर्सल माइनस ए किया जाता है, कि यूनिवर्सल से ए को माइनस कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी डैश, मतलब कि सपोज करो, इसको कैसे समझना है, कैसे याद रखोगे, देखो यूनियन होता है और सब पर डैश करते हैं तो बाहर में क्या होता है, सब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में बदल जाता है, देख रहे हो ना। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे क्या बदल गया, इंटरसेक्शन में बदल गया। यहाँ पे ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन हो गया बीच में, उसी तरह से यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो बाहर में क्या बन गया, यूनियन में बदल जाता है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। इसका एक प्रूफ हम कर देते हैं, सेकंड आप प्रूफ कर लीजिएगा, ओके। ये सपोज करो ये ए है और ये बी है, ये बी है और यू है, ठीक। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आ गया, टोटल का टोटल आ गया। ये क्या बना आपका, ये बना आपका ए यूनियन बी, ठीक। बट जैसे ही हम इसको ए यूनियन बी का डैश बनाएंगे, ठीक, तो ए यूनियन बी के डैश में क्या बनेगा आपको, ए यूनियन, देखो समझो बात को कि अगर हम लिखते हैं ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब यू में से, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को घटा देना है। तो यूनियन में से कौन सा पार्ट था, ये वाला पोर्शन है यूनियन में, देख रहे हो ना। तो इसको माइनस करके जो बच जाएगा बाहर में वो क्या बचेगा, ए यूनियन बी डैश बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये सब पूरा पोर्शन हो गया। इस तरह से हो गया टोटल, कोई डाउट इस बात पे। अब क्या बोल रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं अब। तो ये था आपका ए यूनियन बी और ये बन गया आपका ए यूनियन बी का डैश। चलो अब देखते हैं क्या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। तो आरएचएस साइड लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये यूनियन है, ये ए है और ये बी है। तो ए डैश तो ए पहले करोगे तो ए डैश करोगे, तो ए में तो ये पूरा हो गया, ठीक। लेकिन जैसे ही इसका हम ए डैश करेंगे, देखो ध्यान से समझ लो, इसको हमको मिटा देंगे इसी में, ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे इसको। ए तो ये है, तो ए डैश क्या है, ए को छोड़ के बाकी जो बच गया वो सब क्या है, ए डैश है ना। तो इसका मतलब इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, ए को छोड़ के जो बाकी है वो ए डैश है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन आएगा और ये बाहर वाला आ जाएगा सब, हाँ कि नहीं। ए डैश में ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ए डैश। अब इंटरसेक्शन बी डैश का डायग्राम बनाते हैं। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के जो बाकी बच जाएगा, तो बी को छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है, देखो इसमें तो बी भी शामिल है ना, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। अब बताओ दोनों का इंटरसेक्शन में, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, देखो ए इसमें नहीं है, इसमें था तो इंटरसेक्शन में तो आएगा नहीं, बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इस दोनों पोर्शन में से कुछ नहीं आएगा, बचेगा क्या, बाहर वाला सिर्फ बचेगा। तो क्या हो गया इसका आंसर, कुछ इसी तरह से ए बी को छोड़ के बाकी जो बच गया सब वो हो जाएगा सब, आंसर है देखो तो, ठीक। ए बी को छोड़ के बाकी जो है बाहर वाला वो हो गया। तो इसको भी आप एग्जांपल से भी शो कर सकते हैं 1 2 3 लेके, और फिर इसमें आपको एक यूनिवर्सल भी मानना होगा। इसे यू को एक मान लेना 1 2 3 4 5 और ए को मान लेना 1 2, बी को मान लेना 3 4, उसके बाद से भी हम प्रूफ कर सकते हैं इसको, ओके। तो इस तरह से आप लोग सेकंड लॉ को भी प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए आगे, और कुछ रिजल्ट्स अब आप देख रहे हैं आगे कि कुछ रिजल्ट्स हैं बहुत, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं उससे भी। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं डिफरेंसेस के ऊपर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, याद है ना, पढ़ा थे आपको कि ए माइनस बी मतलब क्या है कि ए से बी के सारे एलिमेंट को बाहर निकाल देना, ठीक। तो देखो इसको भी हम लोग अगर जनरलाइज फॉर्म में प्रूफ करें एक पार्ट को,
तो इसको या तो आप एग्जांपल से सेट को इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे ए बी सी कुछ भी है ना, उसमें से इसको जैसे मान लो एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं। जैसे मान लो लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक। बी बराबर कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, बी बराबर मान लेते हैं 2 3 4 और सी बराबर मान लिए हम लोग 2 4 5। चलो ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं क्या क्या है इसमें। तो एलएचएस साइड में बात करते हैं। तो पहला क्या है, ए माइनस, पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो बी में क्या क्या है 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 5। इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो कॉमन होता है दोनों आता है, तो क्या हो गया 2 और 4 दोनों में कॉमन है, ले लिए। अब हम लोग लिख रहे हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए में क्या है 1 2 3 माइनस बी इंटरसेक्शन सी मतलब 2 माइनस 2 4। तो क्या बताए थे, माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस ऑफ 6 का मतलब क्या होता है कि ए से वो सारा एलिमेंट बाहर निकाल दो जो इसको माइनस करना है। तो ए में 1 2 3 है और बी में 2 और 4 है। तो ए में ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि इसमें मैच कर रहा है, तो 2 मैच कर रहा है, 2 को बाहर निकाल दो। 3 4 तो है नहीं, तो आंसर क्या लिखा गया इसका 1 and 3। तो ये आपका एलएचएस साइड हो गया। अब अगर हम बात करते हैं आरएचएस साइड से, तो ठीक है, जगह पे थोड़ा कमी हो गया है। चलो यहाँ पे बात करते हैं आरएचएस साइड से। तो क्या निकालेंगे, पहले हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी मतलब क्या हो गया, ए से बी को बाहर करना। ए में क्या क्या है 1 2 3 माइनस बाहर कर दो किसको 2 3 4 2। तो क्या बचेगा इसमें, देखो 2 3 बाहर हो गया, 2 3 इसमें था, इसमें से बाहर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा सिर्फ। और उसी तरह से ए माइनस सी को बाहर करो तो 1 2 3 में से क्या बाहर हो जाएगा, सी में क्या क्या है 2 4 5। तो 2 सिर्फ बाहर होगा क्योंकि 4 5 तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें क्या बच गया 1 3 बच गया। अब हमको क्या करना है, दोनों का यूनियन करना है। तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी करते हैं। तो ए माइनस बी में क्या है, यहाँ पे 1 है, यूनियन ए माइनस सी में क्या है 1 3 है। तो क्या आ गया, यूनियन में क्या होता है, जो चीज सब में हो उसी दिखाया जाता है। देखो तो एक चीज है, तो इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये सबसे इजी तरीका है जो कि आप सॉल्व कर सकते सवाल को, इसको प्रूव कर सकते हैं। और आपको जो एग्जाम में कभी आए तो आप इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल लेके भी इसको दिखा सकते हैं। ओके, और अगर दूसरा तरीका इसको प्रूव करना है तो वो थोड़ा ज्यादा लेंथी ही हो जाएगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी से। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया कि एक्स ए से बिलोंग करेगा बट बी यूनियन सी से बिलोंग नहीं करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं, एक बता देते हैं, उसके बाद आप लोग ट्राई करते रहिएगा आगे। चलिए, तो देखो इसको इन जनरल मेरा प्रूफ करना है। तो वैसे मान लेते हैं कि लेट एक्स, देखो अभी तो हम लोग दिखे कि भी इसको मान के भी प्रूफ कर सकते हैं, ए बी सी कुछ भी मान लिए और प्रूफ हो जाएगा। अगर इसको इन जनरल में दिखाना है तो भी समझा देते हैं आपको, जो बुक में जनरली दिया रहता है। तो अगर मान लो लेट ए जो है बिलोंग करता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी से, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है अब सिर्फ ए से बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग नहीं करता हुआ होगा। समझ में आ रहा है बात। अगर कोई ए माइनस बी में जो बच गया तो मतलब क्या हो गया कि अब सिर्फ वो ए में है, बी से उसको तो बाहर कर दिए, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो कि ए बराबर अगर दे रखा है यहाँ से 1 2 3 और बी बराबर दे रखे थे हम लोग 3 4। तो ए माइनस बी जब करते थे तो क्या होता था, यहाँ पर से ए से बी को बाहर कर देना तो क्या बचता था 1 और 2 बचता था। अब अगर मान लो हम लिखते हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी से, इसका मतलब 1 किस में है, ए में है लेकिन बी में नहीं होगा। और 2 अगर बिलोंग करता है ए माइनस बी से तो 2 ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, है ना वही बात। 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए में है बी में नहीं है। उसी तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब हो गया इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। कोई डाउट इस बात पे?
तो चलो आ जाओ देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और इस बात को हम लोग पढ़ा चुके हैं आप लोग को इंटरसेक्शन में, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। कोई डाउट है कि x b यूनियन इंटरसेक्शन c का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब x a से b से बिलोंग नहीं कर रहा होगा और c से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक, अब इसको इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और बताए थे ना बीच में और का साइन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो डाउट यहाँ पे एंड का साइन इसके साथ में आ गया और बीच में यहाँ पे आ गया, इसके साथ में जुड़ गया। तो देखो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया कि x बिलोंग्स टू क्या a माइनस b। अभी बताया ना कि a से बिलोंग करता है बट b से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब x a माइनस b से बिलोंग करता है, और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, इसका मतलब क्या हो गया x बिलोंग्स टू a माइनस c। तो डाउट है, इसी बात को समझना था आपको। तो यहाँ पर से इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा a माइनस b, और का मतलब क्या होता है जी यूनियन a माइनस c। तो देखो x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c, और यहाँ पे क्या आया x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन a माइनस c। इसका मतलब कि हम आप कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है, अगर देखो क्या बताए थे कि अगर x a से बिलोंग करता है और x b से भी बिलोंग करता है तो a क्या हो गया b का सबसेट हो गया। इसका मतलब ये जो पार्ट है हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस b यूनियन c सबसेट है किसका a माइनस b यूनियन a माइनस c का। अभी बराबर प्रूफ नहीं हुआ है, अभी सबसेट प्रूफ हुआ है। अब हमको क्या करना होगा कि बराबर करने के लिए क्या बताए थे कि हमको क्या दिखाना होता है कि दो एलिमेंट दो सेट्स बराबर होते हैं। कब कह सकते हैं इस बात को, अगर ए बी का सबसेट हो, बताओ देखो इक्वल सेट्स याद करो, हम क्या बताए थे कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो हम क्या लिखते हैं ए और बी दोनों सेट्स क्या है आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से हम क्या प्रूफ किए कि ये वाला पोर्शन जो है इस वाले पोर्शन का क्या है सबसेट है। अब आगे हमको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला पोर्शन जो है इस वाले पोर्शन का सबसेट है, तब क्या हो जाएगा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कोई डाउट इस बात पे? तो आप जस्ट क्या करोगे, इसको मान लोगे, एक अलग एलिमेंट ले लोगे इसको x, जैसे यहाँ पे x मान के चले हो ना, तो इसको यहाँ पे y मान लेना कि y इसका एलिमेंट है और उसको उल्टा लेके चलना और यहाँ तक पहुंचा देना। बस इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है इक्वल सेट्स है। ओके, तो इस तरह से जो भी ऑपरेशंस था वो हम लोग का खत्म हो गया आज। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देख लेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह के जो सवाल होते हैं जो वेन डायग्राम पे वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हो। लास्ट है आपका सेट्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में चलेंगे। ओके, तो आप लोग आई होप कि आप लोग इससे को एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और अपना ख्याल रखना। चलिए, थैंक यू।